नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए इंदौर से मेघालय जाते हैं, मगर मेघालय पहुंचने के 48 घंटे बाद ही दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। दोनों के मोबाइल फोन भी बंद थे। अब उन दोनों की तलाश के लिए उनके भाई मेघालय पहुंचते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। इसके बाद मेघालय पुलिस उन दोनों की तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक लाश मिलती है। ये मेघालय की राजधानी शिलोंग है और शिलोंग में मौजूद ये विजडॉक इलाका है। यहीं आसपास चेरापूंजी भी है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश और बरसात के लिए जाना जाता है। इस वक्त इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में मेघालय पुलिस, एसडीआरएफ, एसओटी और जेंटिया हिल्स माउंटेनियरिंग क्लब से जुड़े लोग 2 लोगों की तलाश में जुटे हैं। ये 2 लोग एक ऐसे नए नवेले दूल्हा दुल्हन हैं जो हनीमून मनाने के लिए इंदौर से यहाँ आए थे। ये इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का घर है और ये राजा के परिवार के लोग। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम के साथ होती है। ये तस्वीरें और वीडियो उसी शादी की है। ये शादी दोनों परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ इंदौर से गुवाहाटी जाते हैं। दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट से इंदौर से बेंगलुरु होते हुए 20 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद 22 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलोंग चले जाते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद 48 घंटे बीतते बीतते अचानक दोनों पति पत्नी रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचे राजा रघुवंशी और सोनम अचानक कहां, कैसे और क्यों गुम हो गए। घर वालों की माने तो इन दोनों का प्लान सिर्फ असम जाने का था। तो फिर दोनों शिलोंग कैसे पहुंच गए? ये सोनम की सास और राजा रघुवंशी की मां है। यही वो आखिरी शख्स है जिन्होंने दोनों के गायब होने से पहले आखिरी बार सोनम से मोबाइल पर बात की थी। यह बातचीत 23 मई की दोपहर 1:30 बजे हुई थी। इस कॉल के बाद 23 मई की दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद हो जाता है और फिर कभी नहीं खुलता। मेरी उनसे 23 तारीख को बात हुई थी, दिन के 1:30 बजे, शुक्रवार का दिन था। तो अच्छे हंसते खेलते, मैंने बोला बेटा क्या खाया? तो बोला हमने जूस पिया, केले खाए हैं। बोले तो उनके तुम कहाँ की तरफ हो? तो बोला हम ऊपर की तरफ हैं। तो उनको बेटा ऊपर क्यों गए? तो बोले मम्मी ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। बोले कि क्यों? तो मैंने कि कब आओगे? तो बोले बस रिटर्न 2 दिन में हमारा रिटर्न ही गया। बोले और आगे और हम देखते हैं कि क्या घूमने लायक चीज़ है तो वो देख सकते हैं, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है मेरी। माता जी आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? 23 तारीख को। 23 तारीख को हुई थी। अभी तक वहाँ के लोकल प्रशासन से कुछ अपडेट है? क्या मदद मिल पाई? आपके परिवार के जन भी वहाँ पर गए हैं? अभी तो कोई मदद नहीं है। जैसे कल मदद ली थी तो वो बच्चे को ढूंढने के लिए गए थे और आज उनके साथ पुलिस गई है ढूंढने के लिए। तो सुबह 7 बजे से वो लोग ढूंढ रहे हैं। सीएम साहब, इस आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को ये बताया कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं। वहां शायद कोई झरना भी था। बातचीत से ये भी पता चल रहा था कि जिस जगह सोनम थी वहां तक वो ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए पहुंचे थे। यह आखिरी बातचीत सोनम की सास यानी राजा की मां के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। ये उसी आखिरी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हैं? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई। मैंने कहा आज तो मेरे बहू का उपवास है वापस। हाँ खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैंने हाउस हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, दो तो।
ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना कर दी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, देख नहीं तो हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। पूरा 23 मई बीत जाता है, अब 24 मई हो चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सोनम और राजा दोनों के मोबाइल लगातार बंद थे। पहले तो घर वालों को लगा कि जिस जगह दोनों हैं शायद वहां नेटवर्क का इशू, लेकिन अगले 2 दिनों तक जब दोनों के फोन नहीं आए तो अब घर वालों को फिक्र सताने लगी। जब 25 मई को भी ना फोन ऑन हुआ और ना ही दोनों ने इंदौर अपने घर वालों से संपर्क किया, तब घर वालों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इसी के बाद 26 मई को राजा और सोनम दोनों के भाई इंदौर से शिलोंग पहुंचते हैं। अब यहाँ से मैं छोटा भाई और लड़की के भाई दोनों गए हैं, वहीं पे वो लोग भी। भाई मंत्री जी से भी आपकी बात हुई है? हाँ मंत्री भाई ने बोला कि उनको व्हाट्सअप कर दीजिए, जो भी डिटेल लेगी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, सीएम साहब से बात करता हूँ। शिलोंग पहुंचने के बाद पहली बार राजा और सोनम के भाई ईस्ट सोहना पुलिस स्टेशन में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। तब तक राजा और सोनम को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। इत्तेफाक से 23 मई को गुम होने से पहले राजा और सोनम ने शिलोंग की अपनी कुछ तस्वीरें घर वालों से शेयर की थी। उनमें से एक तस्वीर में एक स्कूटी नजर आ रही थी। स्कूटी के पीछे एक फोन नंबर भी था। शिलोंग पहुंचने के बाद राजा के भाई ने उस नंबर पर कॉल किया। पता चला कि वो नंबर उन लोगों के थे जो सैलानियों को स्कूटी रेंट पर दिया करते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि 23 मई को राजा रघुवंशी ने भी एक स्कूटी किराए पर ली थी। शिकायत दर्ज होने के बाद अब मेघालय पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि राजा और सोनम 22 मई को शिलोंग के मवालखियत इलाके में पहुंचे थे। वहां दोनों शिपारा होम स्टे में रुके। 22 मई को ही उन्होंने एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली और फिर एक लोकल गार्ड के साथ आसपास घूमने निकल गए। 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों शिपारा होम स्टे से चेकआउट कर जाते हैं। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे सोनम की आखिरी बार अपनी सास से बात होती है। फिर 2 बजे उसका मोबाइल बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों कहां गए कुछ पता नहीं चलता। पर इसी बीच 24 मई की रात मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में एक स्कूटी लावारिस हालत में पाई जाती है। यह वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी। अब पुलिस ओसरा हिल्स के आसपास जांच शुरू करती है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर राजा और सोनम के घर वाले हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा परेशान हो रहे थे। दोनों को तलाशने के लिए उन्होंने इंदौर के पुलिस कमिश्नर से भी मदद मांगी। तब इंदौर पुलिस ने शिलोंग पुलिस से कांटेक्ट किया। इसमें जो शिलोंग पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है। अभी करीब आधे पौने घंटे पहले ही हमारे जो डीसीपी क्राइम है वहाँ की जो पुलिस टीम और जो परिवारजन है उन्होंने उस पर वीडियो कॉल पे भी बात की है। और लगातार वहाँ पुलिस की टीम जो ईस्ट सोहना वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ की टीम लगी हुई है। वहाँ के एसडीपीओ साहब जो हैं और वहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे भी हमारी टीम ने बात की है और उनके सीनियर ऑफिसर से भी हम लोगों ने बात की है। और उनसे हमने ये भी कहा है कि वहाँ अपनी टीम की जो रेस्क्यू पार्टी है उसकी संख्या बढ़ा दें। परिवारजन से लगातार संपर्क में, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से अपडेट करेंगे। और प्रयास ये भी है कि जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हुआ हो या जो भी उनके साथ वो हो, हमारा प्रयास यही है और हमारी कामना भी यही है कि वो सकुशल रिकवर हो जाएं। और जो भी स्थितियाँ उसको परिवारजन जो उनके 2 भाई वहाँ पे हैं उनके साथ लगातार लोकल पुलिस यानी इंदौर की पुलिस हमारी टच में है। सर्च ऑपरेशन अब तेज हो चुका था। पुलिस की एक टीम उस शिपारा होम स्टे भी पहुंची जहां राजा और सोनम रुके थे। वहां कमरे से पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 28 मई को उसी शिपारा होम स्टे से कुछ दूरी पर जंगल में 2 लावारिस बैग मिले।
बैग में कुछ सामान था। जब उस बैग और बैग के सामान को राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। ये उन दोनों के ही बैग थे। राजा और सोनम के मोबाइल का स्विच ऑफ होना, किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिलना और दोनों के बैग जंगलों से बरामद होना, जाहिर है मामला संगीन होता जा रहा था। इसी के बाद अब सर्च ऑपरेशन का दायरा और भी बढ़ा दिया गया। बारिश, पहाड़, जंगल और गहरी खाइयों की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दुश्वारी आ रही थी। अब पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी दोनों को ढूंढने की कोशिश की, मगर वक्त बीतता जा रहा था और दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजा और सोनम को गायब हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। तभी 2 जून को एक दहला देने वाली खबर आती है। विजाडोंग पार्किंग लॉट के नीचे खाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सर्च ऑपरेशन में शामिल ये शख्स उसी खाई से इस वक्त ऊपर आया है। असल में नीचे जाने पर इसे एक लाश नजर आई थी। अब उसी लाश को ऊपर लाने की तैयारी की जा रही है। लाश को ऊपर लाने के बाद उसे फौरन शिलोंग के एक अस्पताल भेज दिया गया। जिस जगह से ये लाश मिली थी वहां से सर्च टीम को कुछ सामान भी मिले। एक लेडी व्हाइट शर्ट, पेंट्रा 40 टैबलेट की एक पत्ती और वीवो मोबाइल फोन का LCD स्क्रीन। लाश की कलाई पर एक स्मार्ट वॉच भी बंधी थी। लाश की खबर मिलते ही शिलोंग पुलिस राजा और सोनम के भाई को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। लाश की हालत पहचाने जाने लायक नहीं थी, लेकिन राजा का भाई लाश के दाहिने हाथ पर गुदे टैटू से लाश की शिनाख्त कर लेता है। दरअसल वो टैटू राजा के नाम का ही था। जिस जगह लावारिस स्कूटी बरामद हुई थी और जहां से राजा की लाश मिली, उन दोनों जगहों में 25 किलोमीटर का फासला था। Today the search is continued again in Weisodong Falls, and NDRF also has been involved. So the gorge is about 3 layers, and they have gone right to the last layer, and NDRF, SDRF, SOT have gone down, and they have recovered the phone of the victim, and they have also recovered the weapon which was used. It was dao, the knife which was used, and that has been seized. However, the wife of the deceased has not been found yet. Tomorrow we'll resume again our search in the same area and in the adjoining areas which is close by. It's इंदौर से अविनाश के साथ आज तक ब्यूरो। राजा और सोनम एक साथ गायब हुए थे। दोनों के बैग जंगल में लावारिस पड़े मिले। राजा की लाश खाई में मिली, लेकिन सोनम अब भी गायब है। सोनम की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आसपास के तमाम इलाकों को छाना जा रहा है, लेकिन सोनम की तलाश के साथ साथ मेघालय पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर राजा का कत्ल किसने और क्यों किया। राजा की लाश मिलने के बाद अब फिक्र इस बात की थी कि सोनम कहाँ है। आसपास की तलाशी लेने के बावजूद सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। चिंता इसी बात की है कि सोनम आखिर गई कहाँ, और सवाल ये कि राजा की मौत कैसे हुई। तो शिलोंग पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। There's no doubt. In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There's no question about it. And we've registered a case also for murder, common intention, and for destruction of evidence or non-disclosure of trying to hide since the body was thrown. So the attempt was to try to hide all forms of evidence. So that section also is there. So there's no doubt that it is murder, but we have to find out what is the motive behind it. शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक ओसरा हिल्स के आसपास बहुत सारे लोकल गैंग एक्टिव हैं। जिस शिपारा होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे, वहां भी लोकल गैंग का आना जाना था। तो क्या राजा की मौत के पीछे लूटपाट तो वजह नहीं, क्योंकि राजा का पर्स, गले की चेन, हीरे और सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और पावर बैंक गायब है। चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट की कीमत घर वालों के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए है। फिलहाल शिलोंग पुलिस की पूरी कोशिश सोनम को ढूंढने की है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। हालांकि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है।
इंदौर से अविनाश के साथ आज तक ब्यूरो।